यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कई दिनों से, अब तो ज़्यादा टाइम हो गया है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हैं, बल्कि कारकुनों को भी कितनी तादाद में कारकुनान इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे, ज़राए के मुताबिक इस तरह की भी खबरें आई सामने। अब ये ब्रिगेडियर साहब पिछले कई दिनों से नवाज शरीफ लंदन में हैं, वहाँ सियासी हिकमत अमली तैयार की गई है, कल से वो सऊदीया जा रहे हैं। अब वो ये कहा ही जा रहा है कि अब वहाँ उनकी वतन वापसी का फैसला होगा। तो आपके ख्याल में जो हमारा बुनियादी सवाल है, नवाज शरीफ की वापसी का फैसला मुश्किलात का शिकार क्यों है? देखें, दुआ बात यह है कि पहली तो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के फैसले, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के अवाम की कोई बात पाकिस्तान में होनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती है कि भाई तो ये हम इंग्लैंड में, दुबई में, सऊदी अरब में क्यों करते हैं। नवाज शरीफ बिल्कुल मैं खुद कहता हूँ आना चाहिए कि देयर नो इशू, आएँ अपनी पार्टी को संभालें, अगर केसेस के प्रोटेक्टेड बेल लें, जो भी तरीका कार्रवाई होती है, और उसके बाद अपना इलेक्शन कैंपेन चलाएं और जो भी आपने पार्टी का तरीका लेना है वो करें। लेकिन बात यह है कि पहले आप इंग्लैंड से दुबई आए हैं, दुबई से आप सऊदी हज करने गए हैं, अब आप वापस फिर सऊदी जा रहे हैं, मीन्स के कहीं ना कहीं तो दाल में काला कोई प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। या वो बाहर जाके जो हम बात कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे कोई और एडिशनल गारंटी सऊदी गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं कि जी मुझे सेफ पैसेज मिलना चाहिए। आर्मी हालांकि इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हुकूमत आपकी है, आपके भाई प्राइम पाकिस्तान है, आपकी पूरी हुकूमत है वहाँ पर मौजूदा PMLN की और PDM की, जिसमें पीपल्स पार्टी का इतना तो सिर्फ अगर देखें तो वो उनके फॉरेन मिनिस्टर, बाकी सारा तकरीबन आपका कंट्रोल है। सो लीगल मैटर्स में आपने लीगल टीम भी बनाई हुई है, जिसमें आदम तारड़ साहब हैं, फिर वो अता तारड़ हैं, और उसके बाद इरफान कादर हैं, फिर उसके बाद फ़रूक नसीम को भी ले लिया गया है। तो लीगल टीम मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि देन कि आइदर व्हेन ही कम्स, क्योंकि ये जेल से गए थे, शायद इनको ठीक। जेल में जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने के बाद फिर कोई उसका हल निकलेगा कि बेल होगी नहीं होगी। उस पर ये ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि जी शायद क्या हालात होते हैं लीगल। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो शायद जब तक रिटायर नहीं होते हैं उस वक्त तक ही डजंट ट्रस्ट एनीवन, इससे 16 सितंबर का वेट कर रहे हैं ये ऑप्शन। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से किया जा रहा है ये इट इज़ नॉट गुड फॉर PMLN। ये जितना डिले आएंगे, जितने इबाहम पैदा करेंगे, उतना पार्टी को अगले इलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। आई थिंक यू मस्ट रियलाइज ऑल दिस। सही, बिल्कुल ठीक। जी, आमिर साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वो जितना डिले करेंगे, ज़ाहिर है ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको क्या लगता है, दाल में कुछ काला है? क्यों मामला ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं? या एक वो हतमी जो तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं नवाज शरीफ के फॉलोअर्स या नून लीग के जो फ़ैन फॉलोइंग है, इवन PMLN के रहनुमा, वो उस तरह से सामने नहीं आ रही? ये क्या आप समझते हैं कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिस तरह से वो वहाँ पर भी अहम मुलाकातें कर रहे हैं और अब ये अफवाहें भी आ रही हैं कि कोई गारंटी लेना चाहते हैं? तो आप क्या समझते हैं? देखिए जी, गारंटी वारंटी कोई नहीं है, सिचुएशन उनके सामने है, और पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल भी। दुबई में उन्होंने मुलाकातें कर ली हैं, और कल जब हमने ये खबर दी तो लोगों ने कहा वो लंदन जा रहे हैं, आज सारे कह रहे हैं कि जी वो वाकई जद्दा ही जा रहे हैं। जद्दा जाना है, और मुझे तो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों का विजिट नज़र आ रहा है अगले चंद दिनों में सऊदी अरब का। आपको और हमें सबको पता है कि पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है वो तभी होगा जब यहाँ पे कुछ हम प्रोडक्शन अपनी करेंगे, पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। इसके अलावा तो नहीं है। या आपके पास लोग इन्वेस्टमेंट करें, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजें, हम कर्जे लें, कर्जे हम बहुत ज़्यादा ले चुके हुए हैं। तो आपको पाकिस्तान को खड़ा करना है, और वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पिछले दिनों सारी चीज़ें सामने आ भी चुकी हुई हैं। नवाज शरीफ इसी सिलसिले में वहाँ जा रहे हैं, और ज़ाहिर है पार्टी रहनुमाओं से वो मुसलसल राब्ते में लंदन में भी हैं, दुबई में भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं, और जद्दा में भी की हैं, करेंगे जाके। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू, मुलाकातें, निगरान वज़ीर आज़म के लिए वहाँ पे जरदारी साहब भी गए थे, और बहुत ज़्यादा मामलात उनके आपस में तय हुए हैं। और कुछ मरीम नवाज साहिबा से उनके अजीज़ जो हैं वो सिफारिशें करा रहे हैं लाहौर के एक उनके लिए कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाए। काफ़ी लोग हैं जो इस काम के लिए हो रहे हैं। और पाकिस्तान के फैसले, मतलब हम तो ये बहस ही में लगे रहते हैं कि जी लंदन में क्यों होते हैं, दुबई में अब क्यों हो रहे हैं। भाई सारी ज़िंदगी होगी यही काम होता आ रहा है। ये जो धरना प्लान हुआ था 2014 का, वो भी तो लंदन में ही हुआ था। फिर सारों ने बता दिया कि कादरी साहब भी वहीं, इमरान खान भी वहीं,
ये चौधरी बरादरान भी वहीं, सारे के सारे बैठ के जो पाकिस्तान में धरने अरेंज हुए वो सारे वहीं से होके फिर उसको यहाँ पे पूरी तफसील के साथ, अब कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। तो आज अगर दो पाकिस्तानी लीडर आपस में वहाँ जाके मिलते हैं तो उसमें मुजायका क्या है, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वो अगर फैसले कर रहे हैं अपनी सीट एडजस्टमेंट की कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें मिलेंगी तो सिंध के अंदर MQM और नून अपना हिस्सा लेंगी कि जहाँ जहाँ उनकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है वहाँ पीपल्स पार्टी पीछे हटे और रास्ता दे। ये वो सारी हिकमत अमली है वो तय हो रही है। और नवाज शरीफ की वापसी के लिए हिफाजती जमानत यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ली, मुन्ना सिलाई को मिली, आफ्ताब शेरपाव को मिली और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गैरादरी में सजा हो चुकी हुई थी, आफ्ताब शेरपाव को सजा हुई थी। अगर लोगों के जहन में ना हो तो मैं आपको बता दूं इस बात को। तो ये बात इसहाक डार के साथ भी हुई, हिफाजती जमानत भी मिलेगी, वो लाहौर आएंगे भी और बड़ा इस्तकबाल वो तैयारी कर रही है उनकी पार्टी। और मेरा ख्याल है कि तारीख अब बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल फैसल साहब, ये तो अच्छी बात है ना कि जो एक बड़ा लीडर है और वो पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का हुक्मरान रह चुका है, तो उसको वो पाकिस्तान में होना चाहिए। और लोग जाहिर है उनकी अपनी पार्टी के लिए भी, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि ये अच्छा है नवाज शरीफ वापस यहाँ पर मौजूद हो। तो फैसल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में, क्योंकि ये एक बात जो हम पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं कि अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क में होने चाहिए। अब जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई मजायका नहीं है कि अगर दो बड़े लीडर बैठकर आपस में कोई मामला तय कर रहे हैं, चाहे वो मुल्क कोई और भी हो, लेकिन ये जो वापसी की कोई हतमी तारीख है या जो एक चय मगोइयाँ हैं उससे हटके फैक्ट्स पर अगर बात करें कि नवाज शरीफ कब आएंगे, तो आपके ख्याल में ये फैसला मुश्किल क्यों हो रहा है उनके लिए? अपने मुल्क में ही फैसले कर रहे हैं, ये मत समझें कि अपने मुल्क में फैसले नहीं कर रहे। जहाँ इन लोगों के कारोबार हैं, जहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ अपने त्यौहार मनाते हैं, जहाँ अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, उन्हीं मुल्कों में बैठ के फैसले कर रहे हैं ना। तो और क्या कर रहे हैं? यहाँ तो इक़्तिदार तो सिर्फ इंजॉय करने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो वो जब उसका वक्त आएगा तो उस पर भी जो है वो आ जाएंगे। लेकिन बात यह है, जब ये बाहर बैठ के तय करना है कि फलाने पार्टी को इतनी सीटें देनी है, फलानी पार्टी को इतनी सीटें देनी है, फलानी पार्टी को जो है इधर एडजस्ट करना है, फलानी पार्टी को उधर एडजस्ट करना है, और फलानी पार्टी को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे आउट करना है। और ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान के बाखबर तरीन लोग कह रहे हैं कि ये तय हो गया। भाई अगर ये सब कुछ तय हो गया है तो ये इलेक्शन कराने की जहमत करने की क्या ज़रूरत है? इस भूखी नंगी कौम के अरबों रुपए लगाने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही दे दो। किसने, कौन कुछ बोल सकता है या कौन पूछ सकता है इनसे, देने वालों से, लेने वालों से? पूछ सकता है? दम है 22 करोड़ कीड़े मकोड़ों की औकात है? जान छोड़े, ज़रूरत क्या इलेक्शन की जहमत में पड़ने की? उसको भी जमहूरियत का नाम दे दें। हम और आप बैठ के यही कायल कर रहे होंगे कौम को कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी था, कौम के लिए ज़रूरी था, मुल्क के लिए ज़रूरी था, आइन भी ये कहता है। जब हम यहाँ बैठ के ये साबित कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस कौम की खिदमत के लिए दुबई में और सऊदी अरब में और लंदन में मौजूद हैं, या नवाज शरीफ की बात नहीं है, पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप ना, ये सारे ये करते हैं ना, किसी एक आदमी को भी हिट करना कोई मुनासिब बात नहीं है, सभी ये काम करते हैं ना। तो फिर ये जरूरत क्या है ये जहमत करने की? ऐसी बांट बूट के खत्म करे। वैसे ही पाकिस्तान के इतने मसाइल है, कर्जों में डूबा हुआ, इलेक्शन की क्या जरूरत है? हमारी आपकी क्या औकात है? आपने एहतजाज करना है। इतने अरसों में किस बात पे एहतजाज कौम ने कर लिया? दुनिया में सबसे मुश्किल काम सुई भी कौम को जगाना होता है, तो अभी तो सोने दे हम लोगों को।